इन दिनों दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। राजनेता लगातार अपनी प्रतिक्रिया जाहिर कर रहे हैं, तो वहीं इसी बीच सीवर ओवरफ्लो की समस्या पर अरविंद केजरीवाल ने अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार आने के बाद अनियोजित कॉलोनियों में सीवर की समस्या का समाधान किया गया है और अगले 5 साल में दिल्ली के सभी इलाकों की सीवर लाइन ठीक करने का लक्ष्य है। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार आने के बाद तेजी से पूरा काम किया जाएगा। बंगाल की राजनीति इन दिनों अपना रुख बदलती नजर आ रही है। वहीं इसी बीच टीएमसी में फूट अब खुलकर सामने आने लगी है। तृणमूल सांसद कल्याण बैनर्जी ने ममता के मंत्रियों पर ही निशाना साधा। सांसद ने कहा कि दिल्ली के इर्द गिर्द रहने वाले कुछ मंत्रियों का चाल चलन देखकर अब पार्टी में रहने की इच्छा नहीं होती। इससे पहले तृणमूल विधायक ने भी मंत्रियों पर सवाल उठाया था। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो 2 दिवसीय दौरे पर भारत आ गए। राष्ट्रपति प्राबोवो को भारत ने अपने 76वें गणतंत्र दिवस के मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया है। इस बीच पीएम मोदी ने इंडोनेशियाई राष्ट्रपति सुबियांतो से मुलाकात की है। आप मुखिया अरविंद केजरीवाल को पंजाब पुलिस की सुरक्षा पुनः बहाल करने की मांग को लेकर दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने चुनाव आयोग को पत्र लिखा है। सीएम आतिशी का कहना है कि अरविंद केजरीवाल को जान से मारने की साजिश हो रही है और उन्हें बीजेपी और गृह मंत्री अमित शाह से खतरा है। हिमाचल प्रदेश की सुक्खू सरकार इन दिनों एक्टिव मोड में नजर आ रही है। वहीं इसी बीच हिमाचल प्रदेश के पूर्व राज्यत्व दिवस पर बैजनाथ में हुए राज्य स्तरीय समारोह में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कई बड़ी घोषणाएं की। सरकार शिमला में 1600 करोड़ की लागत से दुनिया का दूसरा बड़ा रोपवे बना रही है। 16 हेलीपोर्ट का निर्माण कार्य प्रगति पर है। प्रारंभिक शिक्षा विभाग में 2025 में 8000 पद भरे जाएंगे। इसके अलावा 245 पद स्पेशल एजुकेटर और 6000 पद एनटीटी शिक्षकों के भरे जाएंगे। भाजपा नेता प्रवीण खंडेलवाल ने आप पर हमला करते हुए सवाल उठाया कि अरविंद केजरीवाल किस तरह की ईमानदारी की बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा ये वही अरविंद केजरीवाल हैं जिनके साथ मिलकर उन्होंने आम आदमी पार्टी की स्थापना की थी। उन्होंने सभी को पार्टी से निकाल दिया। ये वही अरविंद केजरीवाल हैं जिन्होंने अन्ना हजारे को धोखा दिया और पिछले 10 वर्षों में कई शिक्षा और शराब घोटालों में शामिल रहे। इसके अलावा ये वही अरविंद केजरीवाल हैं जो इन घोटालों के कारण तिहाड़ जेल में बंद हो गए। शिरोमणि अकाली दल की मुश्किलें थमने का नाम नहीं ले रही हैं। आपको बता दें कि शिरोमणि अकाली दल के आंतरिक संकट में नया मोड़ आ गया है। पार्टी ने श्री अकाल तख्त साहिब की ओर से प्रस्तावित 7 सदस्यीय कमेटी को छोड़कर सदस्यता अभियान शुरू किया था, लेकिन गुरु प्रताप सिंह वडाला ने पर्यवेक्षक की जिम्मेदारी लेने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि वो श्री अकाल तख्त साहिब द्वारा गठित कमेटी के फैसले के अनुसार ही काम करेंगे। कांग्रेस नेता उदित राज ने अरविंद केजरीवाल पर बड़ा हमला किया। उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल शातिर नहीं बल्कि बहुत शातिर हैं। उसने शराब घोटाले में पूरी दिल्ली को लूटा और जल बोर्ड में भी लूट की। ये वही व्यक्ति है जिसने पंजाब को लूटा। उसके खिलाफ जेल जाने के बहुत सारे सबूत हैं और उल्टा चोर कोतवाल को डांटता है। ऐसी भ्रष्ट और झूठी पार्टी नहीं है। भारत में इतना भ्रष्ट और इतना झूठा नेता मोदी के अलावा कोई नहीं हो सकता। एक तो बहुत भ्रष्ट नेता है केजरीवाल। आप नेता प्रियंका कक्कड़ ने कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए कहा कि ये कांग्रेस बेईमान पार्टी है। दिल्ली चुनाव के लिए कांग्रेस ने भाजपा से पैसे लिए हैं। उन्होंने कहा कि जब भाजपा काला धन बांट और जूते बांट रही थी तो कांग्रेस ने अपनी आंखें बंद कर ली थी। दिल्ली में वोटर डिलीट करने के मामले में हमने दिल्ली में जितना बताया। शाहदरा में भाजपा नेताओं ने 11,018 आवेदन डाले। एक नेता का नाम कट गया, लेकिन कांग्रेस की आवाज नहीं निकली, चाहे वो शाहदरा की हो या अर्कपुरम की। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर सभी दल एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं। वहीं इसी बीच चुनाव से पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पूरे बिहार में प्रगति यात्रा निकाल रहे हैं। अब मुख्यमंत्री की प्रगति यात्रा के चौथे चरण का शेड्यूल जारी कर दिया गया है। इसके अनुसार मुख्यमंत्री 11 दिन में 7 जिलों का दौरा करेंगे। प्रगति यात्रा के दौरान सीएम नीतीश न केवल विकास कार्यों का निरीक्षण करेंगे बल्कि जनता से भी सीधा संवाद करेंगे।